हेलो दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीटीसी एजुकेशन स्टडी में। हम मैथ का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ फिर आज हाजिर है। आइए हम टीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ का आज प्रैक्टिस सेट पांचवा हमारा है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन पे देखिए क्या करा है। व्यंजक 4x² प्लस 7x प्लस 15 में से -3x² प्लस 15x माइनस 20 को क्या करना है, घटाना है। आइए देखते हैं इसको कैसे घटाते हैं। देखिए 4x² प्लस 7x प्लस 15, ठीक, में से क्या करना है, इसको घटा देना है। तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। देखिए पहले से माइनस है, क्या लिख देंगे, -3x² प्लस 15x माइनस 20। बात समझ में आई। अब देखिए जब इसको घटाएंगे तो क्या करेंगे, 4x² प्लस 7x प्लस 15। अब बताइए जब कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह आता है तो अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, चिन्हों का आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। बात समझ में आई। अब देखिए माइनस का माइनस में गुणा करेंगे क्या जाएगा, प्लस 3x², माइनस का प्लस में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, -15x। अब माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस 20। यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए समान संख्याएं हैं। देखिए 4x² है ए प्लस 3x² है, ठीक। देखिए जो समान संख्याएं होती हैं उनको आप एक साथ आपस में जोड़ते हैं। देखिए ये 4x² है, ये 3x² है, तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7x² हो जाएगा। बात समझ आई। यह देखिए यदि x का x में जोड़ते हैं तो कितना होता है, 2x होता है। यदि x का x में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तब यह x² होगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं ना, क्या जाएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7x²। अब देखिए क्या है, प्लस 7x माइनस 15x। अब देखिए कौन संख्या बड़ी, ये संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है। आप लोग बोलेंगे माइनस वाली संख्या बड़ी है, हम यहाँ क्या चिन्ह लगा देंगे, माइनस। अब 50 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 8x। अब प्लस यहाँ पर भी देखिए प्लस है, यहाँ पर भी क्या है, प्लस है। यहाँ कौन चिन्ह लग जाएगा, प्लस। बताइए 15 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 35। समझ में आया ना। क्या किए हैं, 7x² माइनस 8x प्लस 35। इसमें से इसको क्या किए हैं, घटा दिए हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 150 केजी का 75% कितना होगा। सबसे आसान क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, देखिए 150 गुणे जितने का प्रतिशत पूछता है उसको ऊपर, अब प्रतिशत हटाते हैं तो कितना लिखते हैं, नीचे बटा 100। हाँ समझ में आइए। हम अगर यह बड़ी से बड़ी संख्या से कट रहा है, हम कब तक काटते हैं, जब तक ये सबसे छोटी संख्याओं में ना आ जाए, ठीक। तो हम देखिए इसको काटेंगे, 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, कटा। बात समझ में आई ना। अब देखिए इसको देखेंगे 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 4 से इसको काटेंगे तो यह नहीं कटेगा। बात समझ में आई ना। क्या करेंगे, इसका इसमें क्या करेंगे, पूरा 15 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 45। एक जीरो ऐसे जीरो उतर जाएगा। अब बताइए ये 4 है, 4 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो भाग देंगे तो बताइए 4 से 450 में भाग देंगे तो भाग पूरी कटेगी नहीं, ये किसमें आएगी, दशमलव में आएगी। आइए देखिए काटते हैं इसको। 4 से 4 में भाग देंगे कितना बार जाएगा, एक बार। फिर 4 से 5 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 से 5 में भाग देंगे तो एक बार जाएगी। अब देखिए एक बार गई, यहाँ एक हासिल बचा ना, ये कितना हो गया है, 10 हो गया है। 4 दूनी 8। अब कितना बचा, 2 बचा है, भाग नहीं जाएगी। यहाँ क्या बढ़ा देंगे, दशमलव, और वहां 0 हो गया तो 20 हो गया ना, तो 4 बचे 20। किसमें पूछा था, केजी में पूछा था, तो हम क्या कर लेंगे, केजी में निकाल लेंगे। बात समझ में आई ना। इसी तरह निकालना है, 150 का 75% निकालेंगे तो 112 ठीक है, 112.5 यही आएगा। बात समझ गए ना। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5/6 व 2/3 में कितना अंतर है। अंतर का मतलब दोनों का क्या पूछ रहा है, घटाइए, मतलब इस संख्या में से इस संख्या को क्या करना है, घटाना है। अंतर मतलब क्या होता है, घटाना। आप देखिए, ठीक, तो 5/6 में से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 से 6 में भाग देंगे, एक बार जाएगा। एक का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5, माइनस 3 का 6 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा। और 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। बताइए 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1/6। ये आपका क्या है, आंसर है। बात समझ में आई, ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन देखिए लिखा है 5 × 3 = 1/2। दूसरा है 6 = 1/2 प्लस 3 = 2/4 प्लस 6 = 1/6। ये देखिए मिश्रित संख्या का गुणा है और मिश्रित संख्या का जोड़ है, ठीक। आप लोग को सिंपल मान लीजिए भिन्न का जोड़ घटाना आता होगा, लेकिन हम ये भी डाल दिए कि आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है इस तरह भी, तो आपको कोई परेशानी न हो। आइए हम इसको पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वाला क्या दिया है, 5 × 3 = 1/2। ये देखिए मिश्रित भिन्न में है, किस भिन्न में है, मिश्रित भिन्न में है। इसको हम किस भिन्न में करेंगे, साधारण भिन्न में। जब इसको साधारण भिन्न में करेंगे, 5 × 2 = 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7, 7/2। ये हमारा किसमें हो गया, साधारण भिन्न में। अब बताइए इसका भी कुछ बटा नहीं होता तो 1/, मान लेते हैं, ठीक। अब जब भिन्न का गुणा गया तो इसमें रूल क्या होता है, अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में गुणा करते हैं। देखिए 5 का 7 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 से 35, और 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 1 कम 2। अब बताइए हमारा उत्तर यहाँ तक भी सही है। हम इसको मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं। देखिए जब मिश्रित भिन्न में लिखेंगे, 2 से 3 में भाग देंगे तो क्या बच जाएगी, 2 1 कम 2, एक बचा ना, यहाँ कितना हो गया 15। 2 से 15 में भाग देंगे 2 सत्ते 14, कितना बचा है, एक बचा। 2 से 1 में भाग जाएगी, नहीं जाएगी। जो एक बचा उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर बटे, जिससे भाग देते हैं वह नीचे। ये आपका क्या गया है, आंसर। बात समझ में आई ना। इसको हम किसमें लिखते हैं, मिश्रित भिन्न में। 17/1/2 आंसर। इस तरह रहेगा, आप लोग लगा लेंगे। अब देखिए अगर इस तरह आ गया, इसको कैसे हल करेंगे। देखिए इसका पहले हम किसमें करेंगे, साधारण भिन्न में। 2 का 6 में गुणा करेंगे, 2 6 12 में 1 जोड़ेंगे 13, कितना आ जाएगा 13/2 प्लस 4 का 3 में गुणा करेंगे, 4 क्या है 12, अब 12 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 14/4 प्लस 6 का 6 में गुणा करेंगे, 6 6 के 36, और 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37/6। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। बताइए 6 4 3 का एलसीएम निकालेंगे, इन तीनों से भाग देने पर वह संख्या क्या हो जाए, पूरी की पूरी विभाजित हो जाए। अब मान लीजिए इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक। किस प्रकार आएगा, हमने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था। देखिए फिर इससे इसमें क्या करते हैं, भाग करते हैं। 2 से 6 12 में भाग देंगे तो कब आ जाएगा, 6 बार जाएगा। और 13 का 6 में क्या करना है, गुणा करना है। 13 का 6 में क्या करना है, गुणा करना है। 13 का 6 में गुणा करेंगे 13 6 78। बात समझ में आई। प्लस है यहाँ का लिख देंगे प्लस। फिर देखिए 4 से कितने भाग देंगे, 12 में। नीचे वाली संख्या से इस नीचे वाले में क्या करते हैं, भाग देते हैं। 4 से 12 में भाग देंगे तो कब आ जाएगा, 3 बार। जब भाग जाता है तब ऊपरी वाली संख्या में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। भाग 3 बार भैया 14 3 42 प्लस 6 से 12 में भाग देंगे तो कब आ जाएगी, 2 बार। 2 का 37 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 74। 37 गुना 74। बात समझ आई। अब बताइए जब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। देखिए ये 78 है, पहले इसमें से 2 लेंगे तो 80 हो गया। 80 में 40 जोड़ेंगे तो 120, 120 में 70 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 190, 190 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 194/12। बात समझ आई। अब इसको भी हम किसमें कर लेते हैं, मिश्रित भिन्न। देखिए मिश्रित भिन्न में करेंगे तो क्या करेंगे, 12 से 19 में भाग देंगे तो कब आ जाएगी, एक बार। कब आ जाएगी, एक बार।
12 एकम 12। अब हासिल कितना बचा? 7। 7 बचा तो ये कितना हो गया? 74। अब 12 का हिसाब आड़ा पढ़ना है, चाहे 74 हो जाए चाहे 74 से कम है। तो 12 25 60 और 12 6 72। 12 6 72। कितना बचा? 2 बचा ना, तो 2 को कहाँ लिखेंगे? ऊपर। अब बटे जिससे भाग देते हैं वो कहाँ लिखते हैं? नीचे। 12 बटे जब संख्या ए भी सम आ जाए, ए भी सम आ जाए तो इसको हम काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 छठा 12, क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 16 सही 1/6। ये हमारा क्या है? आंसर है। बात समझ आई? ये देखिए दोनों सम संख्या थी, इसको भी अभी काट सकते थे। जब हम इसको यही काट दिए होते तो हमारा उत्तर डायरेक्ट इतना आ जाता। ठीक, हम सम संख्या को नहीं काटे, फिर इसको आगे ले गए हैं, क्योंकि सम संख्या आप लोग को काटना सिखाए कैसे काटते हैं, इसलिए इसको अपनी बार हमें यहाँ छोड़ दिया है। अगली कॉन्सेप्ट बताएं कि अगर आप भूल जाते तो आगे कैसे चलते। दोनों संख्या सम आती तो आप वहां पर भी काट सकते हैं। बात समझ गए? ये हमारा क्या है? राइट उत्तर है। समझ में आ रहा है? ये था भिन्नों का जो कौन सी भिन्न थी? मिश्र भिन्न। समझ में आया ना? अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए हम आ गए एक बेहतरीन क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आपको मान चलिए इंपॉर्टेंट बना के चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पेपर में एकदम जान लीजिए छपने वाला है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल कितना बचे? शेषफल क्रमशः 1 3 और 5 बचे। आप लोग एक बात बताइए, शेषफल बच रहा है ना, अगर शेषफल नहीं बचता तो भाग पूरी की पूरी क्या हो जाती है? कट जाती ना। आवाज जा रही है? एक बार लाइक करके बता दीजिए, आवाज जा रही है आप सभी को? देखिए अगर पूरी की पूरी नहीं कटती तो क्या होता? शेषफल बच जाता ना। ठीक, देखिए तो क्या हम इसमें से इसको क्या कर देंगे? शेषफल को जब घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? भाग पूरी की पूरी कट जाएगी ना। आइए हम पहले इसको क्या करते हैं? शेषफल को घटा देते हैं। आपको एकदम आसान से आसान विधि बताने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहली संख्या क्या है? 49। दूसरी संख्या क्या है? 59। तीसरी संख्या क्या है? 109। अब इसमें से क्या घटाएंगे? पहले में शेषफल कितना बच रहा है? 1। अब अंतर करेंगे कितना आएगा? 48। इसमें शेषफल कितना बच रहा है? 3। अंतर करेंगे कितना आएगा? 56। क्योंकि 59 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 56। तीसरे में कितना बच रहा है शेषफल? 5। 109 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 104। अब बताइए, अब ये तीनों संख्या हो गई। अब हमको ऐसी संख्या निकालना है कि जो तीनों वो संख्या ऐसी आनी चाहिए जो तीनों को भाग दे और वह पूरी की पूरी भाग क्या हो जाए? कट जाए। क्योंकि हमने शेषफल निकाल दिया है, शेषफल अब बचने वाला नहीं है। ठीक, बात सुन जाए। अब देखिए हम क्या करेंगे। अब संख्या कौन कौन सी आ गई? 48 56 104। तो हम इसका क्या निकालेंगे? गुणनखंड। क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड के निकालने के बाद हम उसमें क्या निकालेंगे? मस। हमेशा क्या निकाला जाता है? अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप लोग सोचिए हमसे क्या पूछ रहा है? मस पूछ रहा है। बात समझ में आई? ठीक, लेकिन वो अपनी भाषा में नहीं करता, लेकिन आप लोग समझिए क्या करने की कोशिश करता है? मस ज्ञान कीजिए। देखिए अब 48 का जब गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 गुणे दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। बात समझ में आई? 56 को करेंगे 2 दूनी 4, दो दो दूनी 4 दूनी 8 सत्ते 56। बात समझ में आई? अब देखिए 104 क्या करेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 13 वर्ष 104। ठीक, कैसे गुणनखंड करते हैं पिछली वीडियो में आप लोग को बताया है, उसी प्रकार गुणनखंड करेंगे। ये हमारा गुणनखंड आ गया। अब हम तीनों संख्याओं में देखेंगे कौन सी संख्या क्या मिल रही है? कॉमन। क्या देखेंगे? कॉमन। आइए देखते हैं कॉमन। देखिए ये देखिए तीनों में मिल रहा है 2 2। ये देखिए तीनों में मिल रहा है।
बात समझ में आई? अब देखिए 13 केवल इसमें है, ऊपर नहीं है, 7 केवल इसमें है, न ऊपर है न नीचे है, तो अब कोई किसी का पेयर नहीं बनेगा। पेयर हम बताएं जो तीनों में कॉमन हो उसी को हम क्या बनाएंगे, पेयर। और जिसका पेयर बनाते हैं उसको बाहर निकालकर आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखिए जब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। और इसका जब आपस में गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक। अब देखिए अब हम चेक करेंगे कि सही है गलत। अब भाग दीजिए, 8 से 48 में भाग दीजिए, 8 छक्का 48, 56 में भाग दीजिए, 8 सत्ते 56, भाग पूरी पूरी कट जा रही है, 8 एक कम 8, 8 त्रिके 24, ये भी पूरी पूरी भाग कट गई ना। बस आप जान लीजिए, हम बताएं आपसे जब पूरी की पूरी भाग कट जाए तो आपका उत्तर क्या है, यहाँ पे सही है। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक, जितने भी हमारे चैनल से आप लोग जुड़े हैं, क्लास देखते हैं, आप लोग लाइक कमेंट, और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, जो बच्चे हमारी क्लास देखते हैं डेली बाय डेली वो लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करें। ठीक ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। जिस भी टॉपिक का आपको समझ में ना आता हो पूरी मैथ में, जिस भी टॉपिक का आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि आपको जिस टॉपिक का नहीं आता है, उसको हम आपको उस टॉपिक से क्वेश्चन लाकर बताएंगे और अच्छी तरह से समझाएंगे। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अब हमारा क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ फिर हम आ गए हैं। देखिए क्या कर रहा है, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र 30 छात्र और आ जाए तो भोजन सामग्री कितनों दिनों में समाप्त हो जाएगी। ये क्या कर रहा है, एक छात्रावास में 50 छात्र हैं, ठीक, उनके लिए 40 दिनों के लिए खाने की व्यवस्था पूरा पर्याप्त है। ठीक, उसमें 30 बच्चे और जुड़ जा रहे हैं, 30 बच्चे क्या हो जा रहे हैं, और आ जा रहे हैं। वही पूछ रहा है तो अब कितने दिन चलेगा। मान लीजिए 50 थे पहले, 30 और आ गए, 50 थे तो 40 दिन चलता था, अब 50 में 30 और आ गए तो टोटल आ गए कितने गए, 80। अब वही 80 का पूछ रहा है, जब 80 लोग खाएंगे तो कितने दिन खाएंगे। आइए इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की सामग्री है। मान लीजिए एक क्या है, छात्र है, ये क्या है, दिन। ठीक, इसमें है भोजन सामग्री, खाने की भोजन। बात सुनाई। देखिए कॉलेज छात्र कितने थे, 50। अब खाने की खाने की कितने दिनों तक था, 40 दिन तक। 50 छात्र थे और कितने दिन तक खाए होते, 40 दिन तक। लेकिन बीच में कोई बात आ गई होगी, 30 लोग और टपक पड़े, 30 लोग क्या हुए और आ गए। जब 30 लोग आए, पहले से 50 लोग थे, 30 लोग और आ गए, कितने लोग हो गए, 80 लोग हो गए। तो जब 80 लोग आ गए तो वही पूछ रहा है कितनों दिनों तक भोजन सामग्री चलेगी। हम क्या मान लेंगे, माना भोजन समाप्त कितने दिनों में, यक्स दिनों में। माना भोजन समाप्त कितने दिनों में, यक्स। यक्स मान लिए तो यहाँ कहाँ लिखेंगे, यक्स यहाँ लिख देंगे। पहले 50 छात्र थे तो 40 दिन तक खाएंगे, फिर 30 लोग आ गए तो कितने हो गए, 80। 80 लोग आ गए तो पूछे कितने दिन तक खाएंगे, तो हम मान लिए कितने दिन तक खाएंगे, यक्स दिन। अब बात समझ आ गई। अब देखिए अब हमको क्या करना है इसमें, ये हमारा एक अनुपात के टाइप का सवाल हो गया। ठीक, अब आप लोग कहेंगे अनुपात फर्स्ट सेमेस्टर में है ही नहीं, लेकिन आइए हम कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आपको पूरी की पूरी तरह समझ में आएगा। ठीक, देखिए पहले कितने थे, 50। पहले कितने थे, 50, बाद में कितने आ गए, 80 के बीच में क्या लगा देंगे, अनुपात। पहले
पहले 80 50 थे, 30 लोग आ गए, टोटल कितने हो गए 80 समानुपात। ठीक, फिर देखिए फिर क्या हो गया, फिर भोजन सामग्री पहले कितनी थी 40, फिर कितनी खपत होगी, कितना माने हैं यस। एक बार लाइक कर दीजिए ताकि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले 50 छात्र थे तो भोजन कितना दिन चला 40 दिन, अब 50 में से 30 और बढ़ गए, अब कितना हो गया 80, तो पूछ रहा है हुआ कितना दिन तक भोजन चलेगा। ठीक, तो ये हमको निकालना है। अब वो हो गया, अब देखिए ये अनुपात समानुपात में हो गया। जब ऐसा सवाल आता है तो जो बाहरी संख्या होती है उसका आपस में गुणा करते हैं, जो अंदर वाली संख्याएं होती हैं उनका किसमें गुणा करते हैं आपस में गुणा करते हैं। जैसे देखिए इसका किसमें करेंगे इसमें गुणा करेंगे, और इसका किसमें करेंगे गुणा, बाहर का बाहर में गुणा करते हैं और अंदर का अंदर में गुणा करेंगे। बात समझ आई। 80 का किसमें गुणा करेंगे यक्स में, कितना आ जाएगा 80 गुणे यक्स बराबर अंदर का अंदर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 50 गुणे 40। अरे हमको किसका मान निकालना है, हम यक्स माने हैं, जिसको मानते हैं उसी का तो मान निकालना रहता है, तो हम किसका निकालेंगे यक्स बराबर 50 गुणे 40 बटे 80। साफ दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक, अब देखिए हम इसमें क्या कर देंगे, इधर 80 गुणे के रूप में था, इधर आएगा किस रूप में भाग के रूप में। तो भाग जब काटेंगे देखिए 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 25 10, कब बार में कटा 25 बार में। बताइए अब 25 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 25, कितने दिन 25 दिन। बात समझ आई ना। जब 80 लोग हो गए तो वह लोग कितने दिन खाना खाएंगे, वही खाना 25 दिन तक खाएंगे। बात समझ आई। ठीक, एक बार और हम बढ़िया तरीके से समझाने का आप लोग के लिए पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, आइए एक बार इसको और देख लेते हैं। कॉलेज छात्र कितने थे 50, कितने दिन तक उनके खाने के लिए भोजन था 40 दिन के लिए, लेकिन 30 लोग का हो गए और बढ़ गए। देखिए क्या कर रहा है, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री थी, 50 लोग थे 40 दिनों की भोजन थी उन लोगों के पास। फिर यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाए, और छात्र और आ गए 30 छात्र का हो गए और आ गए, जब 30 छात्र और आ जाए तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी, हम कितना निकाले 25। देखिए तो फिर हम इसको किसमें करेंगे अनुपात में, जो संख्या बाद में आए हैं कितने बाद में आए थे 30 बाद में आए थे। ठीक, पहले 50 से 30 आए कितने हो गए 80, तो दूसरा 80 लोग कितने दिन में खर्च करेंगे, हम कितना मान लिए हैं यक्स दिन में। अब ये अनुपात समानुपात हो गया। देखिए 80 अनुपात 50 समानुपात 40 अनुपात यक्स। जब ऐसा सवाल हो जाता है तो हम बाहर की संख्याओं का बाहर में गुणा करते हैं और अंदर की संख्याओं का अंदर में गुणा करते हैं। 80 का यक्स में गुणा करेंगे तो 80 यक्स हो जाएगा, और 50 का 40 में गुणा करेंगे तो 50 गुणे 40, इधर 80 भाग के रूप में था तो 80 इधर गुणे के रूप में था, इधर आएगा किस रूप में भाग के रूप में। 80 से इसे भाग देंगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 25 दिन। बात समझ में आई। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए आप लोग गांव में देखे होंगे जब भी बारात आती है तो अगर वह 500 की व्यवस्था करवाने की सोचता है तो 600 की करवाता है, क्योंकि 100 लोग क्या पहुंचाते हैं एक्स्ट्रा में पहुंचाते हैं। वही बात यहाँ पर सेंड कर रहा है कि जो 100 लोग एक्स्ट्रा आएंगे उनके लिए पहले 50 लोग की वो व्यवस्था किया था, अब 30 लोग और क्या हो गए आ गए, तो अपनी व्यवस्था नहीं कोई करवाता है, इसलिए वह 30 दिन की क्या करेगा एक्स्ट्रा 50 लोग को बनवाता है। बात समझ आई ना। उसी प्रकार ये सवाल है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। देखिए आज किस प्रकार का दो क्वेश्चन लाए थे। ठीक, देखिए क्या क्वेश्चन रहा है, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या 10xy + 7y - 5z स्क्वायर है तथा लड़कियों की संख्या इतनी है, कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल छात्रों की संख्या, मान लीजिए ये तो दिया है चर और अचर में, हम एक बात समझाते हैं। लड़कों की संख्या 10 हो, लड़कियों की संख्या 5 हो और टोटल पूछे तो हम लोग क्या करते हैं दोनों को जोड़ते हैं, 10 5 15 हो गया। लेकिन इसी प्रकार इस चर और अचर जो जोड़ होगा इसको भी आपस में क्या करेंगे जोड़ेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है ना। एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा
जहां पर भी जिस सवाल पर भी आपको न समझ में आ रहा हो उस सवाल को बताइएगा, उसको हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या 10xy प्लस 7y माइनस 5z स्क्वायर। और क्या है, लड़कियों की संख्या। टू एक्स वाई माइनस 2y प्लस 3z। यही है, लड़कों की संख्या उतनी है, लड़कियों की संख्या इतनी है। बस नहीं, अब देखिए क्या करा है, कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की पूछ रहा है, कुल का मतलब क्या होता है, जोड़, योग। हम दोनों को जोड़ेंगे, आइए जोड़ते हैं। देखिए जब जोड़ेंगे 10x y, एक अलग ठीक दिखाई दे रहा है। ठीक, देखिए 10xy प्लस 7y माइनस 5z स्क्वायर। बात समझ आई? अब यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस, और जो संख्या होती है उसको लिख देंगे 2xy माइनस 2y प्लस 3z। उसमें देखिए घटाना था, इसमें क्या करना है, जोड़। हम आपसे बताया जाए कोष्टक को पहले प्लस चिन्ह आ जाए, आप जैसी संख्या है प्लस के साथ है माइनस के साथ है आप उसी तरह लिख दीजिए, क्योंकि प्लस का गुणा करेंगे किसी भी संख्या में वही मान आता है। लेकिन अगर यहीं पर माइनस होता तो मान, जो चिन्ह होता है, मान नहीं, जो चिन्ह होता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब देखिए 10xy प्लस 7y माइनस 5z स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2y प्लस 3z। एक बात देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन है, यहाँ इसका भी क्या है, क्वेश्चन में स्क्वायर था, मिसप्रिंट हो गया है, क्या था, स्क्वायर था। हम यहाँ पर भी क्या बना लेंगे, स्क्वायर बना लेंगे। ठीक, देखिए तो यहाँ भी स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए ये संख्या समान है कि नहीं, देखिए 10xy कितना है, 2xy, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, 10 में 2 जोड़ेंगे कितना जगह, 12xy। ये प्लस है, प्लस 7y, ये माइनस 2y, कौन संख्या बड़ी है, प्लस वाली, क्या लगाएंगे प्लस, 7y में से 2y घटाएंगे कितना बचेगा, 5y। बात समझ में आई? अब देखिए ये माइनस 5z स्क्वायर है, ये प्लस 3z स्क्वायर है, कौन संख्या बड़ी है, माइनस वाली, माइनस 3 लगाएंगे, अब 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 2z स्क्वायर। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, बात समझ आई? क्या लिखेंगे, कुल छात्रों की संख्या कुल छात्रों की संख्या। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या कर रहा है, एक 80 अंक की परीक्षा में पूजा ने 70% अंक प्राप्त किए, तो पूजा ने कितने अंक प्राप्त किए? मान लीजिए एकदम ये सिंपल छोटा दिया है, हम एक बड़ी संख्या आपको समझाते हैं। आप मान लीजिए हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में कितने का पूर्णांक होता है, 600 का होता है। हिंदी मीडियम में कितने का होता है, 600 का। अगर 600 में से आप मान लीजिए 25 नहीं, मान लीजिए 75% अंक पाते हैं, कितने, 75%, तो 600 का क्या निकालना है, 75% निकालते हैं। उसी प्रकार 80 अंक की परीक्षा है, ठीक, कितना है, 80 अंक की परीक्षा है, तो प्रतिशत तो आप आई है 70%,
प्रतिशत जब हटाएंगे तो बट्टे नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। A0 से A0 और A0 से A0, 8 56, कितना 56, यही आपका क्या आंसर। ठीक, यहाँ खाली दे दीजिए प्राप्त अंक। एकदम इससे आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। 80 का इसमें क्या निकालना, 70%। वो इस तरह भी कह सकता था कि 80 का 70% निकालिए, लेकिन आप लोग क्वेश्चन बनाकर देखिए लिख दिया है। एक 80 अंक की परीक्षा थी, उसमें पूजा नहीं बना पाया, तो अंकों में बताइए, तो प्रतिशत में था, अंकों में कितनी पाए थे, 56। बात समझ में आई। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए आ गया है बेहतरीन क्वेश्चन, खर्च और बचत। कोई कितना कमाता है, और मंथली का वो कितना बचाता है, साल का कितना बचाता है। ठीक, बात समझ आई। देखिए, प्रिंस अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 मासिक बचाता है, 120 रुपए मासिक बचाता है। तो उसकी वार्षिक आय और खर्च ज्ञात कीजिए। वार्षिक आय और उसकी वार्षिक खर्च ज्ञात करना है। बात समझ आई ना। अब मासिक का मतलब महीना होता है, बात समझ लीजिए, मासिक मतलब महीना। तो देखिए, जब हम करेंगे क्या करेंगे, तो लिखेंगे माना प्रिंस की आय, माना प्रिंस की आय कितना, यक्स। माना प्रिंस की आय यक्स। अब खर्च कितना करता है, खर्च बराबर 80%। प्रतिशत में, अब बताइए अपने आप में कब प्रतिशत होता है, 100% होता है। 80% खर्च कर दिया, तो बचा उसके पास कितना, बचत कितना हो जाएगा, बचत बराबर कितना हो जाएगा, 20%। कितना हो जाएगा, 20%। हमसे क्या करना है, अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके कितना बचाता है, 100। माना प्रिंस की आय कितनी है, यक्स, गुणे बचत कितनी है, 20। अब प्रतिशत हटाएंगे बटे 100, अब बराबर वास्तव में बचत उसकी कितनी है, 120 रुपए। देखिए जो 20 है ये बचत प्रतिशत में आई थी, लेकिन वास्तव में उसकी बचत कितनी है, 120। बात समझ आई। अब देखिए 20 एक कम 20, 20 बचे 100। समझ में आ रहा है। अरे इधर भाग के रूप में 5 है ना, उधर जाएगा किस रूप में हो जाएगा, गुणे के रूप में। यक्स बराबर 120 गुणे 5, यक्स बराबर 12 बचे 60, 10 उतर जाएगा रुपए। ये आई का है, माना प्रिंस की आय आई है, क्या निकले, प्रिंस की आय, प्रिंस की आय यस माना ही है। बात समझ आई। लेकिन अब आय का मतलब मंथली आय है, ये कितना निकाले हम, मंथली मतलब मासिक आय आएगा। अब हमसे पूछा कितना है, वार्षिक आय कितने पूछा है, वार्षिक में पूछा है, हमारा किसमें आया है, मासिक में। अब बताइए 600 आया है, ये किसमें आया है, मासिक में आया है। और वार्षिक में पूछने के लिए एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। कितने महीने, 12। आवाज सही जा रही है, ठीक। एक महीने में 12, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से इसमें क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे, 12×6 72, और 2 जीरो है, 2 जीरो उतर जाएगा। ठीक, ये 7200 क्या आया है, प्रिंस की वार्षिक आय आई है। वार्षिक आय मतलब साल भर में कितना प्रिंस भैया कमाते हो, 7200 रुपया। कितना, 7200। ये तो हमारी आय आ गई। ठीक, अब हम यहाँ क्या निकालेंगे, बचत, खर्च। हमारा क्या आ गया, देखिए उसकी मासिक जो थी आय 600 रुपए, वार्षिक में क्या करेंगे, 12 से क्या करेंगे गुणा, क्योंकि एक साल में कम महीना होता है, 12 महीना होता है। 12 से गुणा करेंगे तो उसकी क्या गई, वार्षिक आय आ गई। ठीक, लिख देते, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाओगे। वार्षिक आय बराबर,
12 छः 72 और 2 जीरो बढ़ जाएगा रुपए। ये हमारा वार्षिक आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है? वार्षिक खर्च। देखिए करेंगे खर्च बराबर, खर्च पहले वो महीने में कितना कर रहा है? 600 रुपए। तो 600 का कितना निकालेंगे? 80%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 छक्का 48, 1 जीरो था, 1 जीरो का हो गया, उतर गया। बात समझ आई ना? ये हमारा क्या आ गया? मासिक आय है। और हमसे पूछा क्या है? वार्षिक, दोनों का। देखिए उसकी वार्षिक आय और खर्च ज्ञात कीजिए। तो वार्षिक खर्च भी ज्ञात करेंगे, वार्षिक आय भी। अगर महीने का पूछेगा तो देखिए 600, और वार्षिक का पूछेगा तो 7200। अब देखिए इसमें करेंगे तो वार्षिक खर्च बराबर 12 गुणे 4, तो इसमें भी 12 से क्या कर देंगे? 4 को गुणा कर देंगे। 12 बटे 96 के 6, 12 चौक को 48, 48 में 9 जोड़ेंगे तो 57, 1 जीरो 1 जीरो का हो जाएगा, उतर जाएगा। बात समझ में आई? अब देखिए 1 मिनट, केवल 1 मिनट इसको समझ लीजिए। ये देखिए अगर आपसे पूछेगा मासिक आय तो कितनी आई है? 600। वार्षिक आय तो 12 से गुणा कर देंगे, 7200 रुपए। अगर केवल खर्च पूछेगा महीने का तो 480 रुपए। ठीक। अगर वार्षिक खर्च पूछेगा तो वार्षिक कुछ नहीं करना, बस 1200 में क्या कर देना है? गुणा कर देना है। समझ में आया ना? ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमसे कमेंट में जरूर कीजिएगा। जो भी सवाल आपको समझ में ना आ रहा हो उसको एक बार फिर बोल दीजिएगा कि इस सवाल को आप बता दीजिए, हम उस सवाल को दोबारा आपके सामने फिर हाजिर होंगे लेंगे। ठीक। अब एक कमेंट एक बच्चे का आया था, तो अगला जो प्रैक्टिस करवाएगा त्रिभुज से, व्यास से, त्रिभुज से, वर्ग से, इससे संबंधित क्वेश्चन करवाना है। हम अगले प्रैक्टिस में केवल इसी से लाएंगे, वर्ग से, आयत से संबंधित, त्रिभुज से संबंधित, कोण से संबंधित। ये तीन चार प्रकार है, इस टाइप का सवाल अगली प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, ताकि आप लोग को पेपर आते आते कोई भी कमी न रह जाए। बात समझ आई ना? कोई भी कमी न रह जाए। ठीक। अब हम 1 लाख क्वेश्चन है उसको बताने के बाद फिर अगला प्रैक्टिस कल लेकर आएंगे। ठीक। देखिए यह क्या कर रहा है? समभिन्न किसे कहते हैं? समभिन्न ऐसी भिन्न जिसका अंश का छोटा और हर क्या हो? बड़ा। अंश छोटा और हर बड़ा। ठीक। या क्या हो? बराबर हो। बात समझ में आई? अब देखिए अगर मान लीजिए 1/7, 5/8, 9/11, अंश क्या होगा? छोटा होगा, हर क्या होगा? बड़ा होगा। इससे हम क्या कहेंगे? सम भिन्न। अब देखिए विषम भिन्न कुछ नहीं कहेंगे, अंश बटे हर। इसका अंश क्या होगा? बड़ा होगा, और हर क्या होगा? छोटा होगा। जैसे 5/2, 4/3, 12/7। बात समझ गए ना? जिसका अंश छोटा हर बड़ा सम है, जिसका अंश बड़ा और हर छोटा उसे विषम कहते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस यहीं पे समाप्त होता है। ठीक। हम अगली जो प्रैक्टिस जो क्वेश्चन लाएंगे मैथ का, वो केवल वर्ग, आयत से संबंधित क्वेश्चन होगा, कोण से संबंधित क्वेश्चन होगा, त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन होगा अगला प्रैक्टिस में। ठीक। ठीक। अब फिर मिलते हैं आपसे अगली मैथ की क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।